सो हेलो दोस्तों, स्वागत है आज की न्यू क्लास में। दोस्तों आज का क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला। हाँ दोस्तों, अगर आप 10वीं के स्टूडेंट हैं तो ये क्लास आपको लोग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। हाँ दोस्तों, इंपॉर्टेंट कहने का मतलब दोस्तों, ये जो क्वेश्चन हम हिंदी का क्वेश्चन बता रहे हैं, ये क्वेश्चन बार बार बिहार बोर्ड में रिपीट करके पूछा आया था। ठीक है दोस्तों, आप इस क्वेश्चन को मिस मत कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हाँ दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले दोस्तों, अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ठीक है, चलिए दोस्तों क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों आज का पहला क्वेश्चन है दोस्तों, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ था। देखिए दोस्तों, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जो जन्म हुआ था दोस्तों, वह 14 अप्रैल 1891 ईस्वी को हुआ था। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर अगला 2 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है। देखिए तो श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है दोस्तों, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर है। ठीक, कौन है दोस्तों श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। कौन है, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। और ये क्वेश्चन बार बार रिपीट करके पूछा जाता है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है दोस्तों, आदर्श समाज स्वतंत्रता समानता मातृत्व पर आधारित होगा, यह किसने कहा। यह किसने कहा दोस्तों, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा। ठीक है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने क्या कहा, इसने ये कहा कि आदर्श समाज स्वतंत्रता समानता मातृत्व पर आधारित होगा, यह डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों 4 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म किस परिवार में हुआ था। ठीक है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म हुआ दोस्तों, वह दलित परिवार में हुआ था। किस परिवार दोस्तों, दलित परिवार में हुआ था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर दोस्तों दलित परिवार में हुआ था। ठीक है, चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है दोस्तों, भारत के राष्ट्रीय क्षमता का पूर्ण विकास किस व्यवस्था में संभव है। किस व्यवस्था में संभव है दोस्तों, तो समाजवादी व्यवस्था में संभव है। किस व्यवस्था में दोस्तों, समाजवादी व्यवस्था में संभव है। ठीक है, चलिए दोस्तों 6 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कहाँ हुआ था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कहाँ हुआ था दोस्तों, तो महू मध्य प्रदेश में हुआ था। कहाँ हुआ दोस्तों, महू मध्य प्रदेश में। और ये भी क्वेश्चन बार बार रिपीट करके पूछा जाता है। ठीक है, चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किस प्रथा को आर्थिक पहलू से भी खतरनाक माना। किस डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किस प्रथा को आर्थिक पहलू से भी खतरनाक माना। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किसे खतरनाक माना दोस्तों, तो जाति प्रथा को माना। किसको, जाति प्रथा को खतरनाक माना। ठीक है, चलिए दोस्तों 8 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, भारत में बेरोजगारी का मुख्य कारण है। भारत में बेरोजगारी का मुख्य कारण क्या दोस्तों, तो जाति प्रथा। ठीक है दोस्तों, जाति प्रथा। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का कहना है कि भारत में जाति प्रथा का जो है बेरोजगारी का मुख्य कारण। ठीक है, चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है दोस्तों, आधुनिक सभी समाज श्रम विभाजन को आवश्यक क्यों मानते हैं। क्यों मानते हैं दोस्तों, कार्य कुशलता के लिए आवश्यक मानते हैं। क्यों मानते हैं दोस्तों, कार्य कुशलता के लिए आवश्यक मानते हैं। ठीक है, चलिए दोस्तों 10 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ साथ किसका रूप लिए हुए हैं। जो जाति प्रथा है तो श्रम विभाजन के साथ साथ किसका रूप लिए हुए हैं दोस्तों, तो श्रमिक विभाजन का रूप लिए हुए हैं। किसका दोस्तों, श्रमिक विभाजन का रूप लिए हुए हैं। ठीक है, चलो दोस्तों 11 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ जो है बाबा साहेब के किस भाषण का संपादन अंश है। किस संपादन का अंश है तो जेनिनिस एंड डेवलपमेंट। जेनिनिस एंड डेवलपमेंट। ठीक है, चलिए दोस्तों 12 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है। श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है दोस्तों, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर है। किसका, श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक। ठीक है, चलिए दोस्तों 13 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, मूक नायक क्या है। मूक नायक क्या है दोस्तों, तो मूक नायक जो है दोस्तों हमारा क्या है, पत्रिका है। ठीक है, क्या है, पत्रिका है। मूक नायक क्या है दोस्तों, पत्रिका है। ठीक है, चलिए दोस्तों 14 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय संविधान के निर्माता के रूप में हम किसे जानते हैं। भारतीय संविधान के निर्माता के रूप में किसे जानते हैं दोस्तों, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। ठीक है, किसको जानते हैं, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। और इसे भारतीय संविधान का पिता भी कहते हैं। ठीक है, याद कर लो दोस्त। चलिए दोस्तों 15 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, जाति प्रथा के अनुसार श्रम
विभाजन का आधार क्या है? श्रम विभाजन का आधार क्या है दोस्तों? तो पत्रिका पैसा है। क्या है? पत्रिका पैसा है। ठीक है, चलिए दोस्तों 16 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन दोस्तों, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की माता का नाम क्या है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के माता का नाम क्या है दोस्तों? तो भीमा बाई है। क्या है दोस्तों? भीमा बाई है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के माता का नाम। ठीक है, चलिए दोस्तों 17 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन दोस्तों, आधुनिक मनु कहा जाता है। आधुनिक मनु किसे कहा जाता है दोस्तों? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को आधुनिक मनु कहा जाता है। ठीक है, चलिए दोस्तों 18 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन दोस्तों, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर किस पत्रिका का संपादन किया था? ठीक है दोस्तों, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किस पत्रिका का संपादन किया था? तो बहिष्कृत भारत का संपादन किया था। ठीक है, चलिए दोस्तों 19 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन दोस्तों, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने पीएचडी की उपाधि कब प्राप्त की? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर दोस्तों उसने पीएचडी की उपाधि कब प्राप्त की? तो दोस्तों 1916 ईस्वी में उसने पीएचडी की उपाधि प्राप्त की। ठीक है, चलिए दोस्तों 20 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन दोस्तों, डॉट डॉट पैसे का दोषपूर्ण पूर्व निर्धारित करती है। डॉट डॉट पैसे का दोषपूर्ण पूर्व निर्धारित करती है। कौन निर्धारित करते हैं दोस्तों? तो जाति प्रथा निर्धारित करती है। ठीक है, जाति प्रथा निर्धारित करती है। चलिए दोस्तों 21 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन दोस्तों, द कास्ट इन इंडिया देयर मैकेनिज्म किन की रचना है? जो दोस्तों द कास्ट इन इंडिया देयर मैकेनिज्म किन की रचना है दोस्तों? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की रचना है। और ये भी क्वेश्चन बहुत ही बार बार पूछा जाता है। ठीक है, चलिए दोस्तों 22 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन दोस्तों, आर्थिक पहलू से भी जाति प्रथा डॉट डॉट है। आर्थिक पहलू से भी जाति प्रथा क्या दोस्तों? तो वो बहुत ही हानिकारक है। क्या दोस्तों? हानिकारक है। ठीक है, चलिए दोस्तों 23 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की रचनात्मक के प्रेरक व्यक्ति कौन थे? जो दोस्तों डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के रचनात्मक जो प्रेरक व्यक्ति थे, जो प्यारा व्यक्ति थे, वो कौन थे दोस्तों? तो ज्योतिबा फूले थे। ज्योतिबा फूले थे। ठीक है, चलिए दोस्तों 24 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन दोस्तों, किनके प्रोत्साहन पर बाबा साहेब उच्चतर शिक्षा हेतु न्यूयॉर्क गए? ठीक है, किसके प्रोत्साहन पर गए दोस्तों? तो बड़ौदा नरेश के प्रोत्साहन पर गए। ठीक है, चलिए दोस्तों 25 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन है, बुद्ध एंड हिज धम्म के लेखक कौन है? तो दोस्तों इसका लेखक कौन है? तो इसका लेखक है दोस्तों डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। कौन है दोस्तों? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ठीक है, चलिए दोस्तों 26 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के पिता का क्या नाम था? जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर है दोस्तों उसका पिता का क्या नाम था? तो दोस्तों रामदेव सकपाल था। कौन था दोस्तों? रामदेव सकपाल। ठीक है, चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। 27 नंबर क्वेश्चन दोस्तों, 27 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मृत्यु कब और कहाँ हुई? जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मृत्यु हुई दोस्तों 1956 दिल्ली में हुआ। और जन्म कब हुआ दोस्तों? तो 14 अप्रैल दोस्तों 1891 को जन्म हुआ। ठीक है, तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगला वीडियो में। आज की वीडियो में इतना ही। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, चलिए दोस्तों मिलते हैं अगला वीडियो में। आज की वीडियो में